हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हमीदुल्लाह और आप देख रहे हैं लर्न विद शिगरी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स लाइक एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड आप कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका सारा प्रोसेस एक्टिवेशन का वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाला हूं। तो आपने वीडियो को पूरा इन तक स्टेप बाय स्टेप देखना है, अदरवाइज आप एक भी स्टेप मिस करेंगे तो आपका एक्टिवेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम 3 स्टेप्स के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है दैट इज डाउनलोड करने हमने ऑफिस डेवलपमेंट टूल को। तो उसके लिए हम सिंपल गूगल क्रोम के अंदर जाएंगे और यहाँ गूगल क्रोम पे आपने यहाँ पे सर्च करना है। आप यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस डेवलपमेंट टूल। ये लिखने के बाद आप सिंपल इंटर करेंगे तो आपके पास जो पहला वेबसाइट आ रहा है इस पे आपने हिट करना है। इसको आप ओपन करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे नजर आएगा ऑफिस डेवलपमेंट टूल। आपने सिंपल जो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है आप उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। और साथ में आपके पास जो लैंग्वेज है यहाँ पे आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं सेट लैंग्वेज का, इसको आपने इंग्लिश ही रहने देना है। नाउ अभी हमारे पास जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हमारे पास ऑफिस डेवलपमेंट टूल हमने डाउनलोड कर लिए है। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे, हम अगेन यहाँ पे आपने सर्च करना है। जो चीजें मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ आपने सेम एज इट इज वही करने हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस और यहाँ पे आपने लिखना है कस्टमाइजेशन टूल, राइट। ये लिखने के बाद आप इसको यहाँ पे सर्च करेंगे। जो फर्स्ट वेबसाइट है अगेन आपने उस पर जाना है, इसको आप यहाँ से ओपन करेंगे और ये ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेप्स आपको यहाँ पे शो होगा। वन बाय वन हम सारे स्टेप्स यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन आ रहा है कि आपका जो पीसी या लैपटॉप है वो कौन सा है, 32 बिट है या 64 बिट है। जो मेरा है वो 64 है तो मैंने यहाँ पे 64 पे चेक की है। आपका कौन सा है अगर आपको नहीं पता तो सिंपल आपने यहाँ से स्टार्ट मेन्यू के अंदर जाना है और यहाँ से आप जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, राइट। सेटिंग्स में आप जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है डेट इज सिस्टम्स का। आपने इसमें जाना है और यहाँ जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अबाउट का। आप यहाँ से अबाउट के अंदर जाएंगे तो आपके जो पीसी का सिस्टम का जो भी आपके पास बिट है वो आपको यहाँ पे नीचे शो होगा सिस्टम टाइप्स के अंदर। मेरा 64 है तो आपका जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर, राइट। मैं अभी यहाँ से इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 64 यहाँ पे जो है क्लिक कर दिया। अब थोड़ा सा हम इसको नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऑफिस कौन सा है, ठीक है। आपने कौन से डाउनलोड करने हैं तो आपने यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करना है ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2021। ये आपने सिलेक्ट करने हैं और हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे, बाकी स्टेप्स हमने करने हैं और यहाँ पे ये चीजें आपने एज इट इज सेम वही रहने देना है। इसको आप यहाँ पे नहीं इसको चेंज करेंगे और थोड़ा सा हम जो है नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे और यहाँ से जो है हम इस पे आएंगे एप्लीकेशंस पे। आप कौन कौन से एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। और जो आप यहाँ पे अपने पीसी लैपटॉप के अंदर जो चीजें आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसको आपने यहाँ से ऑन करना है। जो नहीं करना चाहते इसको यहाँ से सिंपल इसको आपने ऑफ करना है। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट करके हमने सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम अगले जो है स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे अगला स्टेप है लैंग्वेज का, कि आपने कौन सी लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैंने इंग्लिश पे क्लिक करके इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और थोड़ा हम नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास है बाकी सेटिंग्स हम एज इट इज वही रखेंगे, इसको हमने नहीं छेड़ना और यहाँ से हमने नीचे सिंपल इसको नेक्स्ट करना है। तो अगला हमारे पास सेटिंग है डेट इज इंस्टॉलेशंस का। तो इसके ऊपर हम जो है इसको ऐसे डिफॉल्ट रहने देंगे, आपने सिंपल नेक्स्ट करना है। अगला हमारे पास है अपडेट्स का, तो इसको भी हम एज इट इज बाय डिफॉल्ट इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको आपने चेंज नहीं करना, सिंपल आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे डेट इज हमारे पास लाइसेंस का, इसको भी हम जो है यहाँ से चेंज नहीं करेंगे, सिंपल आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है डेट इज जनरल का, इसको भी हम सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसको भी बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने देंगे। और लास्ट हमारे पास है तो आपने यहाँ पे आखिर में जाना है और आपने इसको फिनिश करना है। तो फिनिश करने के बाद आपने सिंपल जाके इसको आपने एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे आपको बिल्कुल राइट कॉर्नर पे मिल जाएगा एक्सपोर्ट का और यहाँ से हम जो है पहले जो इसको आपने चेक करना है कीप करंट सेटिंग्स को, इसको चेक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ से आपने इसको ओके करना है। ये करने के बाद हमने टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और यहाँ से आपने इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे ये फाइल भी आपके पास यहाँ पे डाउनलोड जो है हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास दोनों फाइल जो है डाउनलोड हो चुके हैं। अब हम जाएंगे अपने डाउनलोड फाइल के अंदर, आप जाएंगे डाउनलोड फाइल के अंदर, यहाँ पे हमारे पास दोनों जो है फाइल यहाँ पे रेडी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है दोनों फाइल आप देख सकते हैं हमने डाउनलोड करके अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर हमारे पास यहाँ पे दोनों फाइल्स मौजूद है। आपने क्या करना है, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, लोकल डिस्क C के अंदर जाना है और यहाँ से आपने एक न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना है और इसका नाम आप जो है चेंज करेंगे और नाम आपने यहाँ पे देना है ऑफिस 2021 यानी ऑफिस 2021। आप उस फोल्डर का आपने यहाँ पे सिंपल नाम देना है। ये नाम देने के बाद हम दोबारा से डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाएंगे, वहां से जो हमने यहाँ पे डाउनलोड किया था दोनों फाइल्स को वहां से आपने कट करना है कंट्रोल X के साथ, राइट। दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल X से आपने यहाँ से इसको कट करना है। कट करने के बाद हम अगेन लोकल डिस्क C के अंदर जाएंगे और वहां पे जो हमने नई फाइल क्रिएट की थी ऑफिस 20
2021 के नाम से, वहां पे जाके आपने सिंपल इसको पेस्ट करना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों फाइल्स वहां से हमने कट करके इस फोल्डर के अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिए है, राइट। और यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो फाइल है ऑफिस डेवलपमेंट टूल, इसको हमने रन करना है। रन करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपल आपने इसको रन करना है और यहाँ से आप इसको अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद आपने सिंपल जो टर्म्स एंड कंडीशंस आएगा इनको आपने यहाँ पे चेक करना है और यहाँ से सिंपल इसको आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही ये हमसे पूछेगा कि आपने इस फाइल को कहाँ एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने एक फोल्डर क्रिएट की थी दिस पीसी के अंदर, लोकल डिस्क सी के अंदर, ऑफिस 2021 के नाम से। तो हमने सारे फाइल को इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करने, तो आपने यहाँ से दिस पीसी को ओपन करना है और नीचे आपने यहाँ से जाना है लोकल डिस्क सी के अंदर, क्योंकि हमने वहां पे एक फाइल हमने बना के रखा हुआ है, उस फाइल के अंदर जाके हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपने फाइल को चूज करना है जो हमने बनाया था ऑफिस 2021 के नाम से। इसको आपने क्लिक करके सिंपल ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे आपकी फाइल सक्सेसफुली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ये होने के बाद हमारे पास ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो कि हमारा होगा इंस्टॉलेशन का। तो हम अपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे आएंगे सर्च वाले ऑप्शन पे और आपने यहाँ पे सर्च करना है कमांड प्रॉम्प्ट का और यहाँ से आपने इंटर की आपने प्रेस करना है। तो आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट का जो विंडो है वो आपको यहाँ पे खुल के ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने छोटा सा एक कमांड जो है यहाँ पे टाइप करना है CD, फिर आप एक दफा स्पेस देंगे और यहाँ पे आपने लिखना है C और कोलोन, फिर आपने यहाँ पे टाइप करना है स्लैश और यहाँ पे आपने लिखना है ऑफिस 2021, ऑफिस 2021, फिर आपने यहाँ से सिंपल इसको इंटर की प्रेस करना है, राइट। अच्छा देखिए, इसके बाद एक और कोड लिखना है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकते हैं। ऊपर जो हमने यहाँ पे ऑफिस 2021 ये जो हमने लिखा है ये बेसिकली हमारे फोल्डर का नाम है। अगर आपने सेम स्टेप जो मैंने आपको दिखाया है अगर आपने वही फॉलो किया है तो आपको कुछ यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ और नाम दिया है फोल्डर को, तो जो नाम आपने वहां पे दिए है तो वही नाम आपको यहाँ पे भी कमांड के अंदर लिखना पड़ेगा, राइट। तो हम अपने नेक्स्ट जो कमांड है उसके ऊपर चलते हैं। अभी अगर आपने सेम मेरा प्रोसेस फॉलो किया है तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट जो है कमांड लिखेंगे सेटअप, आपने यहाँ पे लिखना है .exe, फिर आपने यहाँ पे एक दफा देना है कॉमा देने के बाद स्लैश देंगे और यहाँ पे हमने लिखना है कॉन्फ़िगर, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे configuration.xml, फिर आपने इंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे इंटर करेंगे हमारे पास जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हो सकते हैं थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं, तो आपने थोड़ा सा इसको वेट करना है जब तक ये इंस्टॉल ना हो। आपने इसको क्लोज या बंद आपने बिल्कुल नहीं करना। बेसिकली डिपेंड करता है आपके नेटवर्क के ऊपर, जितना आपका नेटवर्क स्पीड होगा ये उतना ही फास्टली इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ही आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगे हम ये सारी चीजें यहाँ से क्लोज करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ एक्सेल का, वर्ड का, पावर पॉइंट, जो भी आपने करना है आप यहाँ पे सर्च करके ओपन करेंगे। आपके पास जो है एक्सेल आपने ओपन करना है, एक्सेल आपके पास यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। अगर आपने कुछ और ओपन करने हैं, वर्ड ओपन करने हैं, वर्ड भी आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं, पावर पॉइंट करने हैं, पावर पॉइंट भी आपके पास आ रहे हैं। इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला है तो जरूर आपने हमारे चैनल लर्न विद चिगरी को सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया।